साथ आ जाना। और हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े पहनना, ठीक है? जी मैडम। मैडम जी, ये मैं एक छोटा सा तोहफा लाया था आपके लिए। घड़ी है, आपको पसंद आएगी। अंकल, क्या जरूरत थी घड़ी लाने की? आप तो 10-12 हजार रुपए कमाते हो और ये घड़ी तो कम से कम 30-40 हजार की होगी। मैडम जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। अगर मैं अपनी बेटी को तोहफा दूंगा तो मैं पैसा थोड़ी ना देखूंगा, उससे अच्छा सा तोहफा दूंगा ना। और वैसे भी इस तोहफे के लिए मैंने काफी समय से पैसे इकट्ठे किए हुए थे। अरे अंकल, क्यों किया आपने पैसे खर्च? लेकिन मैडम जी, रख लीजिए ना, ये घड़ी मैं आपके लिए बहुत प्यार से लेके आया हूँ। आप पहनोगे ना, अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, लाइए दीजिए। थैंक यू। इस चौकीदार की इतनी हिम्मत कि ये मुझे तोहफा दे रहा है। हाँ, अरे इससे प्यार से दो शब्द बात क्या कर लेती हूँ, ये तो सिर पे चढ़ के नाचने लग गया। हमारे ही टुकड़ों पे पल के हमारे पैसों से ये मुझे तोहफा दे रहा है। अरे ऐसे तोहफे ना मैं अपनी नौकरानी को भी ना दूं। अरे ये क्या पड़ा है? अरे ये तो वही घड़ी है जो मैं मेम साहब के लिए लेके आया था। मैं कितने प्यार से लाया था मेम साहब के लिए। अगर मेम साहब ने घड़ी नहीं पहननी थी तो लेनी नहीं चाहिए थी। मैं एक एक पैसा जोड़ के लाया था मेम साहब के लिए ये तोहफा, तो मेम साहब ने इसे सड़क पर ही फेंक दिया। मैं गरीब हूं ना, इसलिए मेम साहब ने मेरा तोहफा नहीं लिया। मैं मेम साहब की कितनी इज्जत करता हूँ, उन्हें अपना समझता हूँ, पर मेम साहब ने मुझे अपना नहीं समझा और मेरे छोटे से तोहफे को फेंक दिया। मेम साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने एक गरीब का मजाक उड़ाया मेम साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। नमस्कार साहब जी। नमस्कार नमस्कार। अंकल गए नहीं आप अभी तक घर पे? कपड़े वपड़े चेंज करो जाके, पार्टी में चलना है। हाँ साहब, अभी जा ही रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं साहब जी, सब ठीक ही है। घर में कोई परेशानी वरेशानी है ना तो आप मुझे बता दीजिए। वैसे तो आप बहुत खुश मिजाज आदमी हो, लेकिन आज मुझे परेशान लग रहे हो आप। साहब जी ये देखिए, साहब जी मैं कई महीनों से पैसे जोड़ रहा था मेम साहब को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए, और ये तोहफा मैं अपनी औकात से बढ़कर लेकर आया हूँ। लेकिन मेम साहब ने मेरे से ये तोहफा लिया और इस तोहफे को ले जाकर सड़क पर फेंक दिया। साहब, उसने आपसे पहले एक गिफ्ट लिया है, उसके बाद फेंक दिया? हाँ साहब। साहब, मैं मेम साहब को अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। मैं इसीलिए उनके लिए ये तोहफा लेके आया था, पर मैं भूल गया था कि मैं तो एक मामूली सा चौकीदार हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं मेम साहब को एक तोहफा दूं। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हो? आपको हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है हमने, और सुख हो या दुख हो हमेशा आप हमारे साथ हो। तो साहब फिर ये क्या है? अगर मेम साहब ने मेरा तोहफा नहीं लेना था तो मुझे मना कर देती। तोहफे को ले जाके सड़क पे फेंक दिया। अगर इसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ जाती तो मेरा तो नुकसान हो जाता ना साहब। अंकल देखो, मुझे तो नहीं लगता था कि निधि कभी ऐसा करेगी, लेकिन उसने ऐसा सच में किया है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो आपसे आके माफी मांगेगी। आप एक काम करो, जब तक आप ये वाली घड़ी पहन लो, रोज जब यहाँ से जाएगी ना तो उसको ये घड़ी दिखनी चाहिए। पर साहब, ये घड़ी तो आप ही की है। अरे आप पहनो तो। नमस्कार मेम साहब। घड़ी, ये घड़ी तो धीरज की है जो मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। ये इसके पास क्या कर रही है? अभी पूछती हूँ उससे मैं। धीरज, वो वॉच कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी? अच्छा, वॉच वॉच तो मैंने चौकीदार अंकल को दे दी। किस खुशी में तुमने अंकल को वो वॉच दे दी? उनकी औकात भी है वो घड़ी पहनने की?
मैंने पता है इतनी मेहनत से वो वॉच खरीदी थी तुम्हारे लिए, इतने पैसे जोड़ जोड़ के। यार वो वाली वॉच ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, जबरदस्ती पहननी पड़ती थी मुझे कभी कभी, इसलिए मैंने अंकल को गिफ्ट दे दी वो। अरे पसंद नहीं थी तो तुम मुझे बता देते, हम उसे एक्सचेंज करवा लेते ना। अरे इतनी महंगी घड़ी थी वो, और तुमने बिना सोचे समझे अंकल को दे दी। अरे महंगी थी तो क्या हुआ, जब पसंद ही नहीं थी तो यार जबरदस्ती पहननी पड़ती थी ना वो। अरे ठीक है यार, बात पैसों की नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि मैं कितने प्यार से लेके आई थी तुम्हारे बर्थडे के लिए। तुम उसे रख लेते कम से कम। तुम्हें ना इमोशंस और फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है धीरज। फीलिंग्स और इमोशंस की बात तुम नहीं करो ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये क्या है? अरे अंकल इतनी मेहनत से पैसे जोड़ के इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं और तुमने ये गिफ्ट रोड पे फेंक दिया। अगर इस पे कोई गाड़ी उतर के चली जाती तो अंकल को तो यार कितना नुकसान हो जाता ना। धीरज तुम जानते हो इससे महंगी महंगी घड़ियां मेरे पास रखी हुई हैं, और अब हम क्या एक चौकीदार से गिफ्ट लेंगे? अरे हम उसे पैसे देते हैं तो उसका घर चलता है, और उसका क्या मतलब बनता था मुझे घड़ी देने का? अरे आखिर कितने की होगी ये घड़ी? सस्ती सी तो है। इस घड़ी की ना इतनी औकात नहीं है कि मैं इसे अपने हाथों में पहनूं। अच्छा, चौकीदार अंकल का कितनी बार जन्मदिन आया है, तुमने कभी गिफ्ट दिया उनको? तुम्हारे लिए 3 महीने की सैलरी जोड़ के वो गिफ्ट लेके आए हैं और तुम बोल रही हो कि इस गिफ्ट की कोई औकात नहीं है। अरे औकात तो हमारी नहीं है, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं दे सकते किसी को। क्या हमने अपनी 3 महीने की कमाई जोड़ के किसी को गिफ्ट दिया है कभी? नहीं दिया ना। वो इसलिए कर रहे हैं ये सब क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। अरे 20-30 हजार रुपए हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उनके लिए है। और इतने एफर्ट्स ना कोई अपना ही अपने के लिए लगाता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अरे रख लेती ना यार, कितने प्यार से लेके आए थे वो। अगर आज ये घड़ी पहन के तुम उनके सामने आती तो उनको कितना अच्छा लगता, कितने खुश होते वो। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते ना तो हमें किसी को दुख देने का भी कोई हक नहीं है। मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो, लेकिन ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना ये तुम्हें बुरा बनाता है। और मुझे तुम्हारे प्यार की कदर है, तुम्हारे एफर्ट्स की भी कदर है। ये जो सब हुआ है ना ये सब एक ड्रामा था। और वो घड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा पहनता हूँ उसको, लेकिन तुम्हें एहसास कराना भी जरूरी था। तुम सही कह रहे हो धीरज। आज जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मुझे एहसास हुआ कि अपने दिए हुए गिफ्ट का कोई अपमान करे ना तो कितना बुरा लगता है। तुम एक काम करो, तुम ये घड़ी मुझे दो। आज मैं पार्टी में रेडी होकर उनकी दी हुई घड़ी पहनूंगी, और मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी, मैंने उनसे बदतमीजी करी। लाओ दो। और फटाफट रेडी हो जाओ, पार्टी के लिए चलते हैं। मैंने अंकल को ही बोल दिया है रेडी हो रहे हो। ठीक है।